नमस्कार। कभी सोचा है कि हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे कण जो हमें दिखते भी नहीं, बड़े बड़े राज खोल सकते हैं? आज हम इन्हीं छोटे जासूसों की छिपी हुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक हत्या का रहस्य और सुराग है धूल का एक कण। सुनने में तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान की एक हकीकत है। और यही सवाल हमें एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा जहां सबसे छोटे सबूत सबसे बड़े राज खोलते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है सबसे छोटे गवाह में। एक ऐसा गवाह जो अदृश्य है पर देखता सब कुछ है। जरा सोचिए, पराग के वो नन्हे कण जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, ये किसी संदिग्ध के जूतों पर, उसके कपड़ों पर, यहाँ तक कि बालों में भी चिपक जाते हैं। और क्योंकि हर जगह के पेड़ पौधे अलग होते हैं, तो ये पराग कण एक खामोश गवाह की तरह उस इंसान को सीधे सीधे क्राइम सीन से जोड़ सकते हैं। तो इस कमाल के विज्ञान का नाम क्या है? इसे कहते हैं पैलिनोलॉजी। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम तो हैरान कर देने वाला है। आसान भाषा में कहें तो पैलिनोलॉजी का मतलब है पराग कणों और बीजाणुओं यानी स्पोर्स की पढ़ाई। ये वही छोटे छोटे कण हैं जो पेड़ पौधे बनाते हैं, और पैलिनोलॉजिस्ट इन्हीं कणों की जांच पड़ताल करके हमारे आज और कल के बारे में अविश्वसनीय जानकारी निकालते हैं। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये परिभाषा सीधे साइंटिफिक सोर्स से आती है, जो इसे बीजाणु और पराग के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहता है। यही इस फील्ड की वैज्ञानिक बुनियाद है। और देखिए मजे की बात, पराग तो धरती पर करोड़ों सालों से मौजूद है, लेकिन इसे पढ़ने वाले विज्ञान को अपना नाम पैलिनोलॉजी 1944 में ही मिला। और आज तो हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम इन कणों को इतनी बारीकी से देख सकते हैं जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ जुर्म और जासूसी तक ही सीमित नहीं है। एक छोटे से कण में सच में पूरी दुनिया समाई है। पैलिनोलॉजी हमें क्राइम सीन से लेकर करोड़ों साल पुराने इतिहास तक की सैर करा सकती है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि फोरेंसिक में पराग कितना काम का है, किसी मुजरिम को सीधा क्राइम सीन से जोड़ सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत तो कुछ और ही है। और यही बात तो इसे इतना जबरदस्त बनाती है। सोचिए, वही साइंस जो आज एक मर्डर मिस्ट्री सुलझा रहा है, वही हमें करोड़ों साल पीछे ले जाकर बता सकता है कि जब डायनासोर घूमते थे तब दुनिया कैसी दिखती थी, कौन से पेड़ पौधे थे, मौसम कैसा था, सब कुछ। इस फील्ड के तो कई चेहरे हैं। फोरेंसिक तो हम समझ गए, फिर है जियोपैलिनोलॉजी, जिससे तेल और गैस के भंडार खोजे जाते हैं। कमाल है, मेलिसोपैलिनोलॉजी से ये पता चलता है कि हमारा शहद असली है या नहीं। अरे, हवा में जो एलर्जी होती है ना, उसकी पढ़ाई भी इसी में होती है। हर शाखा इन छोटे कणों से अलग अलग राज खोलती है। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए दो बिल्कुल अलग शाखाओं को देखते हैं। एक तरफ है पैलियोपैलिनोलॉजी। ये जमीन में दबे करोड़ों साल पुराने पराग को देखकर बताती है कि उस जमाने में मौसम कैसा था। और दूसरी तरफ है मेलिसोपैलिनोलॉजी। ये शहद के अंदर झांक कर बताती है कि मधुमक्खी ने रस कौन से फूलों से लिया है, जिससे शहद की शुद्धता पक्की होती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट्स ये सब करते कैसे हैं? मतलब वो मिट्टी या शहद के सैंपल से इन नन्हे कणों को निकालते और पहचानते कैसे हैं? चलिए जरा इस प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सैंपल इकट्ठा करना। दूसरा, उसे केमिकल से साफ करना। और यहाँ एक मजेदार बात है, पराग की जो बाहरी परत होती है ना, वो कुदरत की सबसे मजबूत चीजों में से एक है। एसिड बाकी सब कुछ गला देता है, पर पराग को कुछ नहीं होता। और तीसरा स्टेप है माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी पहचान करना। हाँ, असल में ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, काफी पेचीदा है। ये जो तरीका दिख रहा है, ये एसिटालिसिस मेथड है। इसमें बहुत सारे सटीक साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। इससे हमें उन साइंटिस्ट के काम की अहमियत का अंदाजा होता है जो इन अदृश्य सुरागों को हमारे लिए सामने लाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने देख लिया कि पैलिनोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, पर आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। पराग कण प्रकृति के फिंगरप्रिंट हैं। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर पौधे का पराग भी खास होता है। ये अपने पीछे एक पक्का निशान छोड़ जाते हैं, एकदम अपनी पहचान की तरह।
तो ये जो नेचर के फिंगरप्रिंट्स हैं, ये हमारी कई तरीकों से मदद करते हैं। चाहे हमें पृथ्वी का पुराना इतिहास जानना हो, या किसी केस में इंसाफ दिलाना हो, या फिर जमीन के नीचे छिपे खजाने जैसे तेल और गैस को खोजना हो, पैलिनोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है। आखिर में बात बस इतनी सी है, हवा में उड़ता या जमीन में दबा हर एक परागकण अपने आप में एक छोटा सा टाइम कैप्सूल है। इसमें अपने समय और अपनी जगह की पूरी कहानी कैद होती है, बस किसी के पढ़ने का इंतजार करती है। तो अगली बार जब बाहर निकलें तो जरा हवा के बारे में सोचिएगा। वो खाली नहीं है, वो इन छोटे छोटे संदेशवाहकों से भरी है, और हर एक के पास सुनाने के लिए एक कहानी है। सवाल बस ये है, इस वक्त हमारे चारों ओर कौन सी कहानियां तैर रही हैं?